नहीं क्या क्या, वरना क्या करोगी तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी? मैंने क्या चोरी की है? तुम्हारे पास है क्या चुराने के लिए? फटी जेब ना सुई ना धागा। बात सुनो, मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब खबर मिल गई है कैसे लट्टू हो रही थी तुम फिरोज भाई पर। ओह माय गॉड, तुम फिरोज भाई को लेकर मुझ पर शक कर रहे हो? वाह 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 वाह, मेरे सामने फिरोज भाई हैं? हाई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी फिरोज भाई ने कोई खास मुझे लिफ्ट भी नहीं कराई। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन तुम तो लिफ्ट लेने के चक्कर में थी ना। एहसान, अब तुम झगड़ा करोगे मेरे साथ? नहीं, हाँ भाई, मैं तो खुद चाहता हूँ कि फिरोज भाई का रिश्ता रिफत से हो जाए। तुम्हारा तो कोई एतबार ही नहीं है, कब पलट जाओ। ओ हेलो, सुन लो बीमार मुर्गी की टूटी हुई टांग, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तो बाहर में जाओ। मेरे साथ यही क्यों करती हो तुम? नहीं करता तो ना करे, इसके बाप की नौकर नहीं हूं कि इंतजार करती रहूं। हेलो। हाँ मलिक साहब, कल की मीटिंग कब रखी फिर? जो बकवास करनी है ना, सीधे तरीके से करो। अच्छा तुम हो? चलो गलती से तुम्हें लग ही गया तो तुमसे दो चार बातें कर लेते हैं। बोलो, क्या कहना है? कैसी हो? ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं सर पे कोई चीज मार के भी बेहोश कर देती हूँ। अरे हाँ, गुलदान से याद आया, ये क्या हरकत की है शहरोज ने? वही जो फिरोज इसे सिखा के लाया है। और वो तुम्हारी अम्मा भी सोचने का कह के आ गई। फोन करके इनकार कर दिया उन्होंने। और तुम्हारे अब्बा, इलाज कराओ उनका। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। किसी नफ्सियाती अस्पताल ले जाना उन्हें। मैं आराम से तमीज से, अब्बा है मेरे वो। इसलिए लिहाज कर रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगा था कि अब्बा मेरे रिश्ते की बात करने के लिए गए हैं। क्या क्या कहा? शक्ल देखिए तुमने अपनी। मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ तो मेरे दिल में कौन से लड्डू फूट रहे थे। वो तो शुक्र है उन्होंने बात नहीं की मेरे बारे में। अगर बात की भी होती ना, तो मैं वहीं उनके सामने साफ इनकार कर देती। कितनी नफरत करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं। तो भाड़ में जाओ, टाइम क्यों जाया कर रही हो मेरा? अरे तुम ट्राई किसी और के पीछे करता ना, तब तक शादी हो चुकी थी मेरी। चलो। Dare you? बेटा तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए, हम फंस गए हैं। तो डैड, आपको रिफत आंटी से शादी नहीं करनी? मैं तो तेरी वजह से फंस गया हूँ। तुझे कहा किसने था पहले सायरा फूफो का नाम लेने का? वो सायरा फूफो ने कहा था मुझे। है? और तू उसकी बातों में आ गया? जी, उन्होंने कहा था कि अगर तुम उसवा से शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये कंप्लीट पैकेज लेना होगा। बेटा तू भूल जा उसवा को। नहीं डैड, मैं सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, आपको भूल सकता हूँ, लेकिन उसवा को भूल नहीं सकता। मैं उसी से शादी करूँ। अरे बेटा यहाँ से भागने का सोच, मैं तुझे उसवा जैसी दो दिला दूंगा। सोच सोच सोच। है? बस तो दो। अबे तो सो रहे, उठाओ उठाओ उठाओ। मामू 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 मामू। अबे क्या हो गया यार, क्यों रात को 1 बजे मीटिंग बुलाई है? प्लानिंग करनी है मामू कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। अबे मेरा जी चाह रहा तुम दोनों के कान के नीचे ना 4 मिसरों का शेर जड़ दूं। अच्छा खासा सो रहा था, सोते में जगा दिया। अरे मामू जो सोता है वो, मेरा कहने का मतलब यह है कि मामू जो सोता है उसकी किस्मत भी सो रही होती है। हाँ बेटा, अब मुझे तो जगा दिया है ना, मेरा नसीब भी जगा दो। मैं जगाता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। खुदकुशी। हाँ
अरे मामू पूरी बात तो सुने ना। क्या सुनूं बेटा, तुम दोनों खुदकुशी करो। तुम्हारे कफन दफन के लिए भी तो किसी को जिंदा रहना चाहिए ना। मामू पूरी बात तो सुन ले यार। बता। देखिए ये जो खुदकुशी है ना, ये असल वाली खुदकुशी नहीं है, ये तो एक ड्रामा है, ड्रामा। कौन करेगा ये ड्रामा? मामू देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ड्रामा करना आता नहीं। और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे एक्टिंग नहीं आती। वाह वाह वाह, फिर से मुझे फंसा रहे हो। मैं नहीं खेल रहा भाई। क्या यार मामू, लड़कियों की तरह नखरे कर रहे हो। अबे खुद तो मक्खन में से बाल की तरह निकल रहे हो, मुझे फंसा रहे हो। अरे मामू आप एक दफा पूरी बात सुन तो ले। जुनैद भाई ने क्या सॉलिड प्लान बनाया है, बताए ना। मामू आइडिया ये है कि आप यहाँ ऊपर छत पे चढ़ेंगे और उसके बाद आप छत से कूद जाएंगे। हाँ यहाँ से? ये ड्रामा है, तुम लोग मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो बचेगा क्या? मामू पूरी बात तो सुने यार। आप जब यहाँ छत पे चढ़ेंगे ना, मैं जाके नानी को बुला लूंगा। और जब नानी आ जाएंगी तो आप अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देना, जो दिल में आए बोलते रहना। हाँ आप बोलते रहना, और नानी का दिल आपकी बातें सुन के थोड़ा नरम हो जाएगा। और फिर आप कूद जाना। हाँ और जैसे ही आप कूदेंगे वैसे ही मैं नीचे गद्दे लाके रख दूंगा। हाँ, और ये सारा काम टाइमिंग का है मामू, टाइमिंग का। टाइमिंग। अब क्या सोच रहे हैं मामू? टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। किस चीज की मामू? यहाँ से भागने की। अरे मामू! यार जुनैद भाई, मामू तो चले गए। छोड़, मुझे लग रहा है कि अब ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। हाँ जुनैद भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप जो है वो कूदने वाला काम कर लेना, मैं नीचे गद्दे लेकर आ जाऊंगा भाई। और सुने तो, और अगर कोई मसला होगा तो हम मामू को इल्जाम लगा देंगे ना। जुनैद भाई ये बजाना कुछ कह रहे थे। हाँ कह रहा था, ये कहाँ है लड़कियां, उसवा और आयजा? ये उसवा आयजा? हाँ भाई या। अब मेरी बात गौर से सुने सब। मैंने फैसला किया है कि उसवा की शादी शहरोज से ही होगी। रियली दादा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दादा, आई लव यू, आई लव यू दादा, आई लव यू, आई लव। बैठ। मुझे ये सोचने पे मजबूर न करो कि मैंने उसवा का रिश्ता किसी इंसान से किया है या लंगूर से किया है। डैडी, ये लंगूर क्या होता है? इसे आईना दिखा देना, पहचान लेगा खुद को। और हां, इसके साथ मैंने यह भी फैसला किया है कि सायरा की शादी फिरोज अली से होगी। क्या? अप्पा जी, आप जो कहें, जैसा आपको ठीक लगे। पप्पू कुछ तो शर्म कर ले, बुजुर्गों का ख्याल कर ले, कुछ माना है। नीचे ऊपर और प्यार मोहब्बत, हाय 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 लपका चक्कर। बोलो, क्या बकवास करे थे तुम कल? हाँ, किस बकवास की बकवास कर रही हो तुम? तुम मुझे पलट जाने के ताने दे रहे थे ना। लो, मैं फुल टाइम पे लगी। क्या कर लोगे तुम? इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है। कैसे होगा गुरूर? चांद पर दाग जो है। तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसे जैसे हाथ से लिखा हो, धब्बा। चल के भस्म हो जाओगे अगर तुम्हें पता चल गया कि हमारे घर में क्या बात हुई है। बताओ ना, क्या बात हुई है? अब्बा जी ने मेरे फिरोज की मंगनी कर दी। शादी कार्ड छपने के लिए चले गए। एक पर शादी है, आइएगा जरूर। फिर बंद कर दिया होगा फोन। ओए जुनैद भाई, सोचो हमारी अगर शादी हो गई बाहर है। अरे डायरेक्ट हनीमून का प्लान कर तू, हनीमून छोड़ दे। अरे मामू, मामू क्या हुआ? क्या हो गया मामू को?
अरे जहर तो नहीं खा लिया मामू ने कहीं? एक चुटकी जहर की कीमत तुम क्या जानो जुनैद बाबू। वेरी गुड जुनैद भाई, अब तो अपना काम हो गया समझो। कैसे क्या मतलब? मामू का दिमागी तवाज़ुन तो हो गया है खराब। इस बात का सहारा लेके हम भी मॉम से ये कह देते कि अगर हमारी शादी आयजा और उस्वा से ना कराई गई तो हम भी मामू की तरह। अबे मैं तुम लोगों के दिमाग की धज्जियां उड़ा दूंगा। चलो चलकर वही ड्रामा करते हैं जो तुम लोगों ने कहा था यार। अरे पर मामू आप बदल कैसे गए? हुआ क्या इतनी जल्दी? बाबू जान ने सायरा और फिरोज की मंगनी कर दी। मेरे प्यारे भांजो कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे अरे बता दो। मामू सरप्राइज है सरप्राइज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले आओ। ओए मामू 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 कहाँ जा रहे हो? ये है सरप्राइज। ये क्या है बे? अरे मामू दो गद्दे लाया हूँ, दो गद्दे, एक आपके कमरे से और एक जुनैद भाई के कमरे से। अब प्लान ये है कि जैसे ही आप कूदेंगे मैं ये गद्दे जाके नीचे रख दूंगा। कैसा? आता हूं मैं भी। अरे मामू मामू मामू, अबे मामू यार क्या कर रहा है? जब मैं कूदूंगा उसके बाद गद्दे रखोगे तुम लोग? नहीं नहीं, जैसे ही आप कूदेंगे हम फौरन गद्दे रख देंगे। हाँ, और अगर टाइमिंग इधर उधर हो गई तो? अरे मामू क्यों टाइमिंग इधर की उधर हो जाएगी? भाई हम लोग आपस में टाइमिंग बिठा लेंगे ना, हम तीनों की घड़ियों पे एक ही टाइम होगा। हाँ, और हमारा प्लान ये कि पूरे 1:01 पर आप छत पर पहुंच जाइएगा। हाँ, और उसी वक्त मैं जाके नानी को बुला लूंगा और मैं पीछे से शोर कर दूंगा कि मामू कूदने वाले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मामू मामू ठीक 1:05 पे आप कूद जाना, मैं गद्दे लेके वहां पहुंच जाऊंगा। कैसा? वहां मत देना यार। अरे आप बेफिक्र होके मरे मामू। मेरा मतलब है कि बेफिक्र होके चढ़े छत पर, कुछ नहीं होगा, हम है ना। मैं पहले भाई प्रैक्टिस करके देखूंगा मैं। हाँ हाँ मामू। स्पाइडरमैन पीछे हो जा। हट जा। ये चीज ये तो बहुत मजा आया। हाँ चलो यही करते बारी बारी करते। नानी नानी वो क्या हो गया तुझे? क्यों चिल्ला रहा था? नानी नानी मामू हमें छोड़ के जा रहे हैं, चलिए उनका आखिरी दीदार कर लीजिए। दीदार के बच्चे क्या बकवास कर रहा है, बदतमीज। नानी मामू बस बाहर टेरेस से कूदने ही वाले हैं। नानी नानी आप प्लीज जल्दी उन्हें बचा लीजिए, वरना मेरा मामू मर जाएगा। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मुझे लेके चल मेरे एहसन के पास। चले 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 आजा आजा। एहसन, मेरा बाप, मेरे लाल कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? या अल्लाह 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 या अल्लाह। अरे ध्यान से मामू, फिसल के ना गिर जाना, आराम से। नानी आ गई, नानी। मामू मामू प्लीज चिराग लगाओ, गिर गए तो हम क्या करेंगे? मेरा लाल, मेरा एहसन। अरे मेरे बच्चे नीचे उतरा।
नहीं अम्मा नहीं, नहीं, मैं जा रहा हूँ। दुनिया वालों, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। अरे सभी अकेले जाते हैं मगर ऐसे कोई नहीं जाता। अरे गुलखान, रिफत को बुलाओ जल्दी से। बेबे जी, बेबे जी, बेबे जी, बेबे जी। अरे क्या हो गया? आपको बड़ा बेबी बाहर बुलाए थे, मेरा मतलब नीचे बुला था। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे क्या हो गया? खैरियत तो है ना? बेबी खैरियत तो नहीं है, इसलिए आपको बाहर बुलाता है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अच्छा भाई चल रही हूँ। ये मैट्रेस यहाँ क्यों रखे हैं? बीबी मेरा ख्याल है ये मैट्रेस मुट्रेस इधर आराम फुर्बते। उठाओ और अंदर रखो इन्हें। हम अकेले रखेगी, आप हाथ नहीं लगवाएगा। उठाओ। उठाते 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 क्या करते? ये उठाते कैसे उठाएगा? उठाते। ऐसे अंकल ये दुनिया छोड़कर चले गए। अरे वे क्या क्या दुनिया छोड़ के चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ना जुहेब ने ना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था कि मामू सुसाइड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल। इंग्लिश में। ये चूड़ियां तोड़ दे। देख बच्चे, जो तू कहेगा मैं तुझे दिलवा दूंगी। झुक मत। नहीं अम्मा नहीं, मुझे मौत चाहिए और वो मैं खुद ले लूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरे मामू खुदकुशी करने जा रहे हो। लेकिन क्यों? सारा आंटी की मंगनी फिर हो गई, कैसे हो गई? इसलिए मामू खुदकुशी कर रहे हैं। मेरे मरने से पहले एक आखिरी शेर अर्ज किया है। बकवास बंद करो और नीचे उतरो। आगे पानी है, थोड़ा पीछे उतरो। हो गया मुकम्मल शेर, अब मैं कूदने वाला हूँ। अरे कोई कुछ करो, उसको रोको। मामू अभी नहीं कूदना, टाइमिंग से। अरे नीचे आजा, तेरा रोजा है, टूट जाएगा। नहीं अम्मा नहीं, नहीं टूटेगा। जब मैं कूदूंगा मेरी खोपड़ी खुलेगी तो रोजा भी खुल जाएगा। कुछ करो, उसको रोको। मैं आ रहा हूँ। जाओ, भागो, रोको, मामू। अबे गुलखान, अबे रुक रुक रुक, अबे गुलखान, ये तो एक है, दूसरा वाला लगाएंगे। वो हमने रख दी। अबे इसको तो छोड़, सिर्फ 10 सेकंड रह गए यार। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी भाईजान। बीबी का हुक्म है, इसको अंदर कमरे में रखो। बीबी का हुक्म सुनेगा, तुम्हारा नहीं सुनेगा ये। फिर कैसे समझाऊं तुझे? नहीं छोड़ेगी भाईजान, नहीं छोड़ेगी। शायद आफरीदी नहीं छोड़ेगी। रख रख इसको अपने पास रख, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले मामू को तो बचाओ। मामू के बात करते। हाँ भाईजान, तुम्हारा मदद करो यार, ये गिर गए। 4 मामू टाइमिंग, टाइमिंग। दुनिया वालों, मैं चला। जुनैद मेरी टांग। तारा मैं जा रहा हूँ। क्या मैं जिंदा हूँ? अभी तक तो जिंदा हो, आगे का पता नहीं। क्योंकि आगे गहरी खाई आने वाली है। नहीं, पिटाई आने वाली है, वो भी अम्मा के हाथों। चलिए उल्टे हो जाइए। क्यों, ऐसे बुरा लग रहा हूँ क्या आपको? हाँ ये बात भी है, मगर मैं किसी और वजह से कह रहा हूँ। क्या करना है? भाई इंजेक्शन लगाना है। बता दो इनको, इंजेक्शन तो मैंने बचपन में नहीं लगाया है ना रिफत? बेटा जिनका बचपन में नहीं लगते ना,
उन्हें 55 में लगते हैं। चलिए मुंह उधर कीजिए, मुंह उधर कीजिए। बस बस बस। और कूदो। इधर ला हाथ। नानी मैं अकेला नहीं था, ये ज़ुहैब भी मेरे साथ, आप इसको तो कुछ नहीं कह रही है। इसे भी नहीं छोड़ूंगी। सुहेब इधर आ, तुझे भी मार लगानी है। नानी बस 1 मिनट, ये फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। क्या? अरे नानी, मामू के सुसाइड अटेम्प्ट करने की खबर फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ उसका। इससे क्या होगा? अरे नानी, बड़े फायदे उसके बड़े। भाई किसी को फोन करके बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि मामू ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। हर कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा, स्टेटस देख के उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तमाशा लगा रहा है दुनिया के सामने। इधर ला हाथ। इधर आ जल्दी। नानी आपको जल्दी इधर आ, हाथ दे मुझे अपना, हाथ दे। जल्दी करने के पूरी पोस्ट खराब हो गई। क्या बकवास कर रहा है मार से बचने के? इधर एक सेकंड नानी, एक सेकंड नानी, एक दफा जरा जोर से मारिएगा। भाग गया। कैसे बदमाश है ये। अरे मुझे क्या अच्छा लगता है इन छोटे छोटे बच्चों को मारना, मगर बदतमीज बहुत है। थका दिया मुझे। रिफत पानी लाके पिला मुझे। अब जान मैंने अफ्तारी भिजवा दी मस्जिद में। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। वो यतीम खाने भी भिजवा देना बेटा। दादा जान, बाबा, मैं एहसन अंकल चले गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एहसन अंकल चले गए। एहसन आया था? अरे भाई वो आया था या नहीं, लेकिन उसके जाने पे ये रो क्यों रही है? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एहसन अंकल चले गए। मगर कहाँ चले गए? अरे हाँ, उम्र पे गया होगा। इतना नेक नहीं है वो। बेटे मुझे याद आया कि मेरे हज की दरखास्त का क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया क्या? नहीं, अप्रूव हो गया, आप इंशाल्लाह जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो, मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? मैं कह रही हूँ कि एहसन अंकल हमें छोड़कर चले गए। अरे कहाँ छोड़कर चले गए? हमारे घर में रहते ही नहीं, तो फिर छोड़ के कहाँ जाएंगे वो? ओहो, मेरा मतलब है एहसन अंकल ये दुनिया छोड़कर चले गए। अरे वे क्या क्या दुनिया छोड़ के चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ना ज़ुहैब ने ना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था कि मामू सुसाइड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल। इंग्लिश में। ये चूड़ियां तोड़ दे। अरे चुप कराओ इसे, मुझे फोन दो, मैं अभी आपा से बात करूंगा। ओह दादा जान, फोन पर तो गैरों को पूछा देते। जाए जाके देखे जुनैद की नानी का क्या हाल होगा। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। रेहान अली गाड़ी निकाल। हाँ हाँ चलो, बस करो, वापस आ जाएगा वो। हाँ। सायरा मैं जा रहा हूँ। सायरा मामू, वो क्या है कि आपको अगर कहीं जाना है तो आप निकल जाओ, क्योंकि सायरा आंटी अब आपके साथ तो नहीं आने वाली, पक्का हो गया ये। जुनैद जी मामू, हुक्म करें। इसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा मेरी तरफ से। क्या? नहीं, क्यों थप्पड़ क्यों? वाह वाह, एक तो आपकी वजह से नानी की छड़ियां खाऊं मैं, और ऊपर से थप्पड़ भी खाऊं। मैं छोटा हूं लेकिन मुझे अपने हकूक का पता है। अब मेरा जी चाह रहा मैं तुम दोनों को ना उल्टा लटका कर मारूं। अरे सब्र करो ना मामू, क्या हो गया? इस बार जरा बैड लक हो गई, अगली बार सही। सायरा को इत्तला कर दी? जी मामू, वो ज़ुहैब ने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दिया। हाँ मामू, मैंने स्टेटस अपलोड कर तो दिया है, लेकिन मामू मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। बात निकल गई आपके हाथ से। तेरी
उसे बता के मेरी हालत बहुत नाजुक है। मामू आपकी हालत तो पहले से ही नाजुक है। अब मेरा मतलब ये कि मामू मैं ना सायरा आंटी को बताता हूँ कि आपकी हालत बहुत सीरियस है, आप मरने वाले हुए हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो कर शाबाश। अच्छा सुन, वो जो तूने स्टेटस अपडेट किया था वो एडिट कर दिया ना? और वो स्टेटस तो एडिट करना भूल गया, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। अबे तुम लोगों की वजह से मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ। तुम लोगों को फेसबुक की स्टेटस की पड़ी हुई है। मेरी तस्वीर टैग कर दो ना। करे मामू करे, जल्दी। आप ही का तो काम कर रहा हूँ। अरे आपा ये क्या हो गया घुमा फिरा के? या अल्लाह खैर। अरे क्या हुआ काजिम अली? अब जो होना था हो गया। सब्र का दामन हाथ से जाने मत दीजिएगा। एक ही भाई था मेरा, पप्पू, एक वो भी चला गया दुनिया से। है? तेरा भाई? कौन सा भाई तेरा? अरे भाइयों से सगा था वो। रिफत, सब्र करना। पर कोई बताएगा आपको हुआ क्या है? नानी, ये क्या हो गया? क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। मुंह से तो फूटो। अरे इतना बड़ा सदमा मिला है तो समझ कहाँ साथ देगी। रेहान बेटा, जल्दी से कब्र खुदवाने का इंतजाम करो। हाँ, ये काम तो अब हम नहीं करते अब्बा जान। हाँ, और देखो इसके अब्बा के साथ वाली जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पतली सी कब्र खुदवा देना। जी जी अब्बा जान। और हाँ, जल्दी से आ जाना, कैटरिंग का इंतजाम भी कर लेना क्योंकि मैयत में आने वालों को खाना तो खिलाना होगा ना घुमा फिरा के। जी अब्बा। अरे मामू पता तो चले कौन मर गया, किसकी कब्र खुदवा रहे हैं, किसकी मैयत का खाना पका रहे हैं। बेटा आजा 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 आजा। देख, यही मौका है यहाँ से भागने का। नहीं, मैं हरगिज यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा। मैं उस वक्त से शादी करूंगा बस। और देख 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 मेरे हाथ बंधे, मैं दुबई में अच्छी सी लड़की के साथ तेरी शादी कर दूंगा। उसका नाम तुम उस पर रख लेना। अरे अंकल, आप लोग किधर जा रहे हैं? वो ताई जान के यहाँ जा रहे हैं ना, एहसन की ताबियत करने। बड़ा ही अफसोस हुआ उसका। अरे कोई अफसोस नहीं हुआ अंकल, आप बिल्कुल मत जाए ताज़ियत के लिए क्योंकि अभी अभी इत्तला मिली कि एहसन अंकल बच गए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें भी इतला थी, लेकिन डैडी है ना। वो देखो ना, अब इत्तला आ गई है तो ताजियत पे जाना तो बनता है ना। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताज़ियत पे ये सूटकेस और ये बैग क्यों ले जा रहे हैं आप? वो इसलिए कि डैडी दुबई जाना चाहते हैं और साथ मुझे भी लेके जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाऊंगा डैडी, मैंने कह दिया आपको, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रिलियंट आइडिया अंकल, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। आप प्लीज अभी फौरन चले जाए, इससे पहले कि दादाजान आपकी शादी पप्पो से करा दे। देखा कैसा अच्छा आइडिया दिया। चल चल आजा। निकल ले निकल ले। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं। बाय बाय। रिफत, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी की जिंदगी हम लड़ते झगड़ते दुनिया से चले जाएं। किस्मत की बात, लगता है हमें अपने नसीब की गालियां अपने घर में बैठकर बोलनी और सुननी पड़ेंगी। नहीं, इस तरह जिंदगी का मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि हर रोज सुबह तुम्हारी बकवास सुनने को मिले। तो फिर आप दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया? हम तो झगड़ा कर रहे थे, क्यों रिफत? क्या बात है पप्पा, आप रो रही हैं? मुझे उसकी यादें सता रही हैं उस्मा। लेकिन किसकी? जो कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। रिलैक्स पप्पो, वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। अभी डैड की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि सुहेब ने गलत स्टेटस अपडेट किए। एक्चुअली अंकल ने खुदकुशी की कोशिश जरूर की थी लेकिन वो बच गए। तभी मैं कहूँ ये इतना ढीठ इंसान इतनी जल्दी मर कैसे सकता है? खामखा मेरे सारे आंसू बहा। क्या सीन है पप्पो, लगता है आपको उनसे प्यार हो गया है ना, तभी तो आप उनके लिए इतने आंसू बहा रही थी। जी नहीं, वो सिर्फ मेरे मुश्किल वक्त का साथी है और कुछ नहीं।
अच्छा, तो मुश्किल वक्त कौन सा होता है? वो जब मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा होता है ना, तो उसका ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो फिर आप फिर से यही आस लगा लीजिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिरोज अगर वापस दुबई जा रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, बाहर जाकर खुद देख लें, वो अभी भी बाहर ही होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फिरोज, फिरोज, फिरोज। लेकिन फुप्पो वो जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएगा? बगैर इजाजत के तुम बाहर जा ही नहीं सकते। गुल खान, जाने वालों से सवाल नहीं करते, आने वालों से सवाल करते हैं। गुल खान, गेट बंद कर दो। फंस गए। ये शख्स यहाँ से बाहर ना जाए, इसने चोरी की है। वो क्या कह रही हैं आप? ओहो, क्या बकवास कर रही हो? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? गुल खान, बंदूक उठाओ। हाँ? गुल खान, बंदूक गिराओ। उठाओ, हटाओ, उठाओ। ओह, क्या कर रही हो? मैंने क्या चीज चुराई है? ओह, खुदा के लिए अपना दिल अपने पास रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। गुल खान। जी बीबी जी। ये शख्स अब्बा जी के आने से पहले यहाँ से जाना नहीं चाहिए, और अगर इससे जाने की कोशिश की तो इसको बंदूक से गोली मार देना। ठीक है बीबी जी, आप फिक्र नहीं करो। हमारा भी बड़ा दिल चाह रहा है। बहुत दिन हो गया हमने गोली नहीं चलाया है। कितना अरसा हो गया, चूहा तक नहीं मारा है। इसको हटाओ, ये धूप में भी जल जाती है। हटाओ इसे। फिक्र नहीं करो, हम इसको सुखा के लाए। वो तो सब ठीक है, लेकिन आखिर पता तो चले कि इस नाहनजार ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? आप वजह से। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रहा है? आपने फिरोज के साथ चुप रहो। मुझे बोलने दो रिफत, प्लीज मुझे बोलने दो। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बोलने से, पैर में चोट लगी है ना। सिर्फ एक दफा मुझे बोलने दो, हो सकता है मेरे बोलने से मेरा मसला हल हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको। एक दफा बोल दिया ना, बस। अब चलो कमरे में, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो उठो, उठो। चलो। अरे ध्यान से भाई, मैं छोड़ाता हूँ। मैं छोड़। अच्छा, चलो। खुदकुशी हराम है जानता हूँ, लेकिन एक बार ये कोशिश और करूंगा। इस बार तो बच गया हूँ, अगली बार तुझे साथ लेकर मरूंगा। खुदकुश आशिक। आ जाओ रिफत, आ जाओ। आराम से। ध्यान से। अर्ज किया है, ये सोचकर पिया था जामे अजल के मैयत में आओगे हमारे, मगर तुम ना आए जाना, दुर्फटे मुंह तुम्हारे। किससे इलाज चल रहा है इसका? एक फिजिशियन को बुलाया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? पागल खाने से किसी स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं बुला लेती? क्यों? तुम्हें मेरा भाई पागल लगता है क्या? तुम्हारा भाई है तो हाथ चूमूं उसके क्या मैं? तुम बात किस तरह कर रहे हो? तमीज है कि नहीं? देखो, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, समझी? मेरे भाई की तबीयत खराब है, वरना मैं तुम्हें बताती। तो मैं डरता हूँ तुमसे। आओ बाहर चल के लड़ लो कहीं। लगता है दो हाथ करने ही पड़ेंगे तुमसे। तो चलो ना, आओ लॉन में चल के लड़ लेते हैं। लॉन में तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? टेरेस पे जाके झगड़ा कर लेते हैं। वेरी गुड। टेरेस से अच्छी और कौन सी जगह होगी झगड़ने के लिए? चलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हिम्मत हो तो आ जाना, देख लेती हूँ आज तुम्हें मैं। सुना तुमने? देख लिया? आ रहा उसका दिमाग दुरुस्त करके मैं। ठहरो तुम। अरे हमने अपनी डेट का बंदोबस्त किया था, तुम लोग शुरू हो गए हो। बात सुनो, अगर बहन से लड़ना हो ना तो अपनी बहन साथ लेकर आया करो। हमें भी गुस्सा आ सकता है, हम भी तुम्हारी बहन से लड़ेंगे। ये सोचकर पिया था जामे अजल कि मैयत में आओगे हमारे, मगर तुम ना आए जाना, दुर्फटे मुंह तुम्हारे। सारी की सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। मामू ने अपना पाँव भी तोड़वाया और कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे?
मेरे ख्याल में तुम्हारे घर में से किसी एक को सुसाइड अटेम्प्ट करनी चाहिए अब। वहाँ पे कौन करेगा? सायरा पप्पू तो वैसी खुशी से फूले ना समा रही हैं कि उनको फिरोज अंकल मिल गए। और उसवा तो हमेशा से जोहेब से नफरत करती है, तो वो भी नहीं करेगी। तो बाकी बची तुम, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए जरूर खुदकुशी करोगी, है ना? सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है। अच्छा, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है। वो क्या? कि मैं अपने बाबा से कहूँ कि वो झूठी सुसाइड अटेम्प्ट करे। पागल हो गई हो क्या? वो हमारे लिए क्यों सुसाइड करेंगे? वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए और तुम्हारी मामा के लिए करेंगे। क्यों? वो इसलिए कि तुम नहीं जानते, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, जिनके बारे में आप बात करिए ना वो मेरी मामा है, ओके? तो तुम्हारी मामा के पास दिल नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन वो तो उन्होंने डैड को दे दिया था ना। तो तुम्हारे डैड उनका दिल अपने साथ कब्र में लेकर तो नहीं गए। और वैसे भी ये मत भूलो कि तुम्हारे डैड से शादी से पहले वो मेरे बाबा के साथ कमिटेड थी। हाँ, और ये भी मत भूलो कि उस शादी से पहले तुम्हारे डैड भाग गए थे। और ये भी मत भूलो कि तुम्हारे डैड भी जा चुके हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम्हारी मामा सारी जिंदगी अकेले रहेंगी। हाँ, लेकिन मेरी मामा ऐसी बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब ऐसी नहीं है? इसका मतलब है मैं जान। देखो तुम्हारी मामा ये कर क्या रही है यहाँ पे? आज सीने चढ़ा लूं? तुमसे बड़ा बुज़दिल और बेशरम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब क्या कर दिया मैंने? तो जबान ही नहीं खुली अपने अब्बा के आगे, और वो उनकी बहुत चलती है। अरे उसके लिए मेरा रिश्ता मान लिया। खून खोल गया था मेरा जब उन्होंने फिरोज का नाम लिया था, पता है तुम्हें? अब क्या करूं, अब्बा है मेरे, वो समझा सकता हूँ, लड़ तो नहीं सकता ना उनसे। हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ औरतों से झगड़ा करना आता है। दिल पे लगी है वैसे तुम्हारी बात। तुम क्या समझती हो मुझे शौक है तुमसे लड़ने का? है? इतना अरसा हो गया किसी औरत से झगड़ा ही नहीं हुआ। एक बीवी थी बेचारी, वो भी मरते मरते मुस्कुराती हुई चली गई। हालांकि मैं आखिरी वक्त में एक्सपेक्ट कर रहा था कि झगड़ा होगा। फिर तुम्हारी मेरी शादी हो गई होती ना, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश रोज पूरी होती। रिफत, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी की जिंदगी हम लड़ते झगड़ते दुनिया से चले जाएं? किस्मत की बात। लगता है हमें अपने नसीब की गालियां अपने घर में बैठकर बोलनी और सुननी पड़ेंगी। नहीं, उस तरह जिंदगी का मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि हर रोज सुबह तुम्हारी बकवास सुनने को मिले। तो फिर आप दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया? हम तो झगड़ा कर रहे थे, क्यों रिफत? जी आपकी झगड़े की बातें सुनी है मैंने। रेहान अली, संभालो अपनी लड़की को, वरना मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? बच्ची ने मजाक में एक बात की, तुम आपे से बाहर हो रही है। मजाक में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है वो? टांगे तोड़ दूंगी अगर मुझसे किसी ने बदतमीजी की तो। हेलो, आराम से, जरा आराम से। क्या आराम से? मेरे मुंह नहीं लगना रेहान अली, मैं कह रही हूँ। मैं बहुत लड़ने का शौक है तो मैदान में चलो, लड़ लो। हाँ हाँ, तो चलो बाहर, मैं कोई डरती नहीं हूँ किसी से। ठीक है, मैं कॉफी शॉप पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। चलो बेटा, इनके मुंह नहीं लग रहे, चलो। मुझे भी जाना है कॉफी शॉप। और तुम चुपचाप खड़े रहे और मुझसे इतनी बदतमीजी करता रहा, मुझसे उसका मुंह नहीं तोड़ा गया। मामा, मुझे तो कोई मुंह तोड़ने वाली बात लगी ही नहीं। हटो यहाँ से। तो प्यार की बात हो रही थी। मम्मा, ये वन वे स्ट्रीट है। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते अब्बा जी की मर्जी से। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर तुमसे पूछूं। पूछते रहना, पहले शादी तो कर लो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो सायरा। मैं कहा माफी तो सिर्फ अब्बा जी दे सकते हैं। तब तक के लिए यू आर नॉट अलाउड टू लीव द रूम। मैंने गुलखान की ड्यूटी गेट से हटा के आपके कमरे के बाहर लगा दी, और उसके पास बंदूक है जो उसको चलानी भी नहीं आती।